जादुई सिलाई मशीन। एक गांव में एक जूली नाम की लड़की रहती थी। जूली अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो लोग इतने गरीब थे कि उनका अपने घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। यहाँ तक कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। पर जूली को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। लेकिन गरीबी के कारण जूली के घर में सिलाई मशीन नहीं आ रहे थे, इसलिए वो सिलाई नहीं कर पाती थी। इस वजह से जूली हमेशा उदास रहा करती थी। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे सिलाई मशीन चाहिए। आप तो जानती है ना कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। माँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिला दीजिए ना। बताइए ना, आप मुझे सिलाई मशीन कब दिलाएंगी? बेटा, तो जानती है ना हमारे घर में पैसों की अभी कितनी जरूरत है और गरीबी के कारण घर में राशन भी नहीं है, और तुम सिलाई मशीन लेने के लिए कह रही हो। बेटा, सिलाई मशीन लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उतने पैसे अभी हम लोगों के पास नहीं है और मैं तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिला पाऊंगी बेटा। हमेशा की तरह जूली इस बार भी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जूली इस बात से बहुत नाराज थी कि उसकी माँ उसे सिलाई मशीन नहीं दिला रही है। जूली परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाती है। जूली जब जंगल की ओर जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में एक टूटी फूटी सिलाई मशीन दिखती है। उस मशीन को देखकर जूली बहुत खुश होती है, पर वो टूटी हुई होती है। जूली वहीं पर बैठकर मशीन को अपने कपड़ों से अच्छे से साफ करके उसके नट बोल्ट ठीक कर लेती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और घर आकर अपनी माँ को सिलाई मशीन के बारे में बताती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिलवा पा रहे थे तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हें सिलाई मशीन मिल गई। जूली उस मशीन से सबसे पहले अपनी माँ की पुरानी साड़ी से एक फ्रॉक सिलती है। वो पुरानी साड़ी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक में बदल जाती है। फिर कुछ दिन बाद जूली अपनी कुछ फ्रेंडों के घर जाती है और उन लोगों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। और हाँ पूजा, तुम लोगों को कोई भी कपड़े सिलवाने हो तो तुम लोग बस मेरे पास लेकर चली आना। मैं तुम लोगों के कपड़े जरूर सिल दूंगी। ठीक है जूली, हम लोगों को अब कोई भी कपड़ा सिलवाना होगा तो हम तेरे पास ही आएंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हारे पास कपड़ा सिलवाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। फिर एक दिन जूली सिलाई कर रही थी। उसने बहुत ही सुंदर प्यारा सा गाउन सिला जिसका डिजाइन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जूली अपने बनाए हुए इस गाउन को बड़े ही गहराई से देख रही थी और देखते ही देखते उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, कोई है? तब जूली उठकर अपने दरवाजे पर जाती है। वहाँ एक छोटी सी बच्ची जूली से बोलती है, दीदी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या दीदी तुम मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। जूली उस छोटी सी बच्ची को खाना देती है। वो छोटी सी बच्ची खाना खाकर उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो जाती है। अरे, ये बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई? जूली को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो छोटी सी बच्ची अचानक कहाँ गायब हो गई। फिर जूली वापस कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। फिर तुरंत ही उसके दो सहेलियां उसके घर पर कपड़े सिलवाने के लिए आती है। जैसे ही उन लोगों की नज़र जूली के बनाए हुए उस गाउन पर जाती है, फिर एक सहेली जूली से बोलती है, जूली, ये गाउन तुमने सिला है क्या? ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अपने मन में जूली अपने आप से बोलती है, अरे हैरान तो मैं भी हूँ कि मैंने तो कभी सिलाई सीखी ही नहीं। सिर्फ मुझे तो सिलाई करने का शौक था, लेकिन मैंने इतना सुंदर गाउन कैसे बना लिया? फिर जूली बोलती है, हाँ पूजा, ये गाउन मैंने ही सिला है। ये लो जूली, मैं यहाँ कपड़ा लेकर आई हूँ। मेरे इस कपड़े को बिल्कुल इतना सुंदर ही गाउन बनाना। ठीक है पूजा, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही गाउन सिलकर दे दूंगी।
लेकिन अब तो जूली के साथ जैसे मानो कुछ जादू ही हो रहा था। जूली जैसे ही मशीन पर अपना कपड़ा सिलने के लिए लगाती है, तुरंत ही उसका कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता है और अपने आप ही उन कपड़ों पर सुंदर सुंदर लेस, बॉर्डर और डिजाइन बनकर तैयार हो जाते हैं। वो कपड़े इतने सुंदर बन जाते हैं कि जैसे मानो किसी परी के कपड़े हो। अरे जूली बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रही हो? अरे जूली बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रही हो? जाओ जाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ। माँ देखो, मैंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं। हाँ जूली, तुमने कपड़े तो बहुत ही अच्छे सिले हैं, लेकिन तुम्हारे पास लेस, चिप्पी मोती और ये सब कहाँ से आए? फिर जूली ने उस छोटी सी बच्ची के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ, जब से वो बच्ची घर पर आकर गई है, तब से सारा काम अपने आप ही हो जाता है और मुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं होती। सब कुछ इसमें अपने आप ही लग जाता है। फिर जब वो बाजार जाती है तो अपने फ्रेंड के कपड़े भी लेकर जाती है और उन्हें आधे समय दे देती है। पूजा, ये लो तुम्हारे कपड़े बन गए हैं। जूली, तुम्हें इतनी अच्छी सिलाई आती है? तुमने ये बात हमें कभी पहले क्यों नहीं बताई? तुम अभी जाओ, अभी मेरी मम्मी घर पर नहीं है। मैं कल सुबह आकर तुम्हें और कपड़े सिलने के लिए और तुम्हें इसके पैसे देने आ जाऊंगी। फिर अगले दिन उसकी फ्रेंड उसे कपड़े देने आई। जूली ने उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस और गाउन बनाकर तैयार कर दिए। फिर एक दिन जूली के मन में बहुत ही अच्छे ख्याल आया। फिर वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो कपड़े सिलती हूँ, आप मेरे उन कपड़ों के लिए एक दुकान खोल दीजिए। मैं अपने कपड़े सिलूंगी और आप उसे बेच देना। इससे हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चलेगा और हमारे पास सब लोग आएंगे अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए। सबको पता चल जाएगा कि मैं इतनी अच्छी सिलाई करती हूँ और फिर हमें बहुत मुनाफा होगा, तो हम बहुत जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। क्या कहती हो माँ? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोलती है। हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जूली के कहने पर उसके माता पिता एक कपड़ों की दुकान खोलते हैं। उस कपड़े की दुकान से उन लोगों की बहुत ही अच्छी कमाई होती है और जल्द ही वे लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। बड़ा मकान खरीद लेते हैं, घर के जरूरत का हर एक सामान खरीद लेते हैं, बल्कि अब तो गांव में सबसे बड़ा मकान उन्हीं का होता है। जूली और जूली की सिलाई मशीन की वजह से उनका पूरा परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहता था। अमीर होने के बाद भी जूली गरीबों की खूब मदद किया करती थी। उसे अपने पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।